25 में आपको दिया गया है यदि ए एक आव्यूह है और बी एक आव्यूह है तो सत्यापित कीजिए कि ए बी का इनवर्स बराबर है बी इनवर्स ए इनवर्स की गुणा के। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमें यहाँ पर ए बी का इनवर्स ज्ञात करना है, फिर बी का इनवर्स ज्ञात करना है और फिर ए का इनवर्स ज्ञात करना है। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम ए बी की मल्टीप्लाई ज्ञात कर लेते हैं। तो ये ए आव्यूह आपको दिया गया है 2 1 3 -4 और बी आपको दिया गया है 1 -1 -2 3। तो देखिए इनकी मल्टीप्लाई किस प्रकार होगी। तो डियर स्टूडेंट्स, आप पंक्तियों की गुणा स्तंभों से करेंगे। तो देखिए 2 × 2 और जब आप 3 की गुणा -1 से करें तो यहाँ पर हो जाएगा आपका -3। इसी प्रकार जब आप 2 की गुणा -2 से करेंगे तो ये हो जाएगा -4 और 3 तिया 9। अब आप दूसरी वाली पंक्ति की गुणा स्तंभों से करेंगे तो ये हो जाएगा 1 × 1 और जब आप -4 की गुणा -1 से करेंगे तो यहाँ से आपका माइनस प्लस 4 × 4 हो जाएगा। इसी प्रकार जब आप 1 की गुणा -2 से करेंगे तो ये हो जाएगा आपका -2 और जब आप -4 की गुणा 3 से करेंगे तो यहाँ पर आपका -4 तिया 12 हो जाएगा। तो इसको सोल्व करिए तो ये हो जाएगा आपका -1, ये हो जाएगा आपका 5, ये हो जाएगा यहाँ से 5 और यहाँ से आपका -14 बचेगा। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ से आपकी ए बी की मल्टीप्लाई निकल कर आ चुकी है। अब हम ए बी का सारणिक ज्ञात करेंगे। तो ये हो जाएगा ए बी का सारणिक बराबर, जब आप -14 की गुणा -1 से करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा आपका माइनस प्लस 14 × 14, फिर माइनस का चिन्ह लगाएंगे आप और 5 की गुणा 5 से करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 5 × 5 = 25 और जब आप -25 में से +14 को घटा देंगे तो यहाँ से आपकी वैल्यू -11 निकल कर आ जाएगी जो कि 0 के बराबर नहीं है। तो डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि वैल्यू 0 के बराबर नहीं निकल कर आई है इसलिए ए बी का इनवर्स संभव है। इसी प्रकार हम ए का सारणिक भी निकाल लेते हैं क्योंकि आगे हमको जरूरत पड़ने वाली है। तो देखिए ए आव्यूह आपको दिया गया है, 4 की गुणा 2 से करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा आपका -8 और -3 × 3। तो यहाँ से आपकी वैल्यू -11 निकल कर आ जाएगी जो कि 0 के बराबर नहीं है। इसी प्रकार हम बी का भी सारणिक निकालेंगे। तो देखिए 3 × 3 हो जाएगा आपका माइनस, और देखिए -1 की गुणा जब आप -2 से करेंगे तो माइनस प्लस 2 × 2 हो जाएगा यहाँ से आपका। तो इस प्रकार से यहाँ से आपकी वैल्यू +1 निकल कर आ जाएगी जो कि 0 के बराबर नहीं है। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि अतः ए बी ए बी का ए इनवर्स संभव है। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम पहले ए बी के सेकंड ज्ञात करेंगे, फिर आव्यूह ए के और फिर आव्यूह बी के सेकंड ज्ञात करेंगे। तो देखिए किस प्रकार हो जाएगा ये। तो यहाँ से आप लिखेंगे ए बी के सहखंड के लिए, तो आप पहले वाले अवयव का सहखंड ज्ञात करेंगे। तो ये हो जाएगा A11 बराबर -1 की पावर 1 + 1 और यहाँ पर आपका आएगा M11। तो डियर स्टूडेंट्स देखिए, तो यहाँ से ये हो जाएगा आपका -1 की पावर 2 M11 डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि आप पहले वाले अवयव का सहखंड ज्ञात कर रहे हैं तो -1 इस वाले स्तंभ में आ रहा है, इसको छोड़ दीजिए, और इस वाली पंक्ति में आ रहा है, इसको छोड़ दीजिए। तो यहाँ से आपका बचेगा -14 और जब आप -14 की गुणा +1 से करेंगे तो यहाँ से आपकी वैल्यू -14 निकल कर आ जाएगी। इसी प्रकार अब आप A12 ज्ञात करेंगे तो ये हो जाएगा आपका -1 की पावर 1 + 2 M12। तो ये हो जाएगा -1 की पावर 3 और M12 पहली पंक्ति का दूसरा अवयव का आप सहखंड ज्ञात कर रहे हैं। तो यहाँ पर 5 है और 5 इस वाले स्तंभ में आ रहा है, इसको छोड़ दीजिए, और इस वाली पंक्ति में आ रहा है, इसको छोड़ दीजिए। तो यहाँ से आपकी वैल्यू बचेगी
5। तो यहाँ पे विषम पावर की वजह से माइनस का 1 बचेगा और -1 की गुणा आप 5 से करेंगे तो यहाँ से आपका माइनस का 5 निकल कर आ जाएगा। इसी प्रकार आप दूसरी पंक्ति के पहले अवयव का सेकंड ज्ञात करेंगे तो ये हो जाएगा आपका -1 की पावर 1 + 2 m21। तो डियर स्टूडेंट्स ये हो जाएगा आपका -1 की पावर 3 m21। दूसरी पंक्ति का पहला अवयव 5 है, 5 आपका इस वाले स्तंभ में आ रहा है, इसको छोड़ दीजिए, और इस वाली पंक्ति में आ रहा है, इसको छोड़ दीजिए, तो यहाँ से आपकी वैल्यू 5 बचेगी। तो विषम पावर की वजह से यहाँ से भी माइनस का 1 बचेगा और -1 की गुणा जब आप 5 से करेंगे तो यहाँ से आपकी वैल्यू माइनस का 5 निकल कर आ जाएगी। इसी प्रकार से अब आप दूसरी पंक्ति के दूसरे अवयव का सेकंड ज्ञात करेंगे तो हो जाएगा -1 की पावर 2 + 2 m22। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका -1 की पावर 4 और m22, अर्थात देखिए -14 आपका यहाँ पर आ रहा है, तो इस वाले स्तंभ को छोड़ दीजिए, इस वाली पंक्ति को छोड़ दीजिए, तो यहाँ से आपका बचेगा -1। तो कुल मिला के डियर स्टूडेंट्स यहाँ से आपकी वैल्यू -1 निकल कर आ जाएगी। तो डियर स्टूडेंट्स अब आपके ए बी के सेकंड निकल कर आ चुके हैं। अब आप इसका एडजॉइंट ज्ञात करेंगे। तो किस प्रकार ज्ञात करेंगे, देखिए आप लिखेंगे यहाँ पर एड्ज ए बी बराबर आपका होगा, जो भी आपने ए बी के सेकंड निकाले हैं वो आप यहाँ पर लिख देंगे। तो ये हो जाएगा आपका -14 -5 -5 -1, और यहाँ पर आप टी लिख दीजिए डियर स्टूडेंट्स। तो जब आप इसका एड्स ए निकालेंगे तो ये हो जाएगा ए बी इजिकल टू, आप पंक्तियों को स्तंभों में बदल देंगे तो ये हो जाएगा आपका -14 -5 और -1। तो इस प्रकार से आप एड्स ए ज्ञात कर सकते हैं। अब हम ए बी का इन्वर्स ज्ञात करेंगे। इन्वर्स ज्ञात करने के लिए सूत्र होगा आपका ए बी का इन्वर्स बराबर होगा आपका ए और ए बी का सारणिक और एड्स ए। तो इसकी वैल्यू आप यहाँ पर पुट करेंगे तो 1 ए बी का सारणिक की वैल्यू आपने जो निकाली है डियर स्टूडेंट्स वो है आपके -11, और एड्स ए की जो वैल्यू आपने निकाली है वो है -14 -5 -1 ये वैल्यू आपकी वैल्यू है। तो इस प्रकार से आप ए बी का इन्वर्स यहाँ से ज्ञात कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स ए बी का इन्वर्स ज्ञात हो चुका है। अब हम यहाँ से ए का इन्वर्स और बी का इन्वर्स ज्ञात करेंगे। तो देखिए पहले आप ए के लिए देख लेते हैं। तो ए के सहखंड के लिए तो सबसे पहले हम अवयव ए के सहखंड ज्ञात करेंगे तो वो हो जाएगा आपका A11। तो डियर स्टूडेंट जो मैं आपको बता देता हूं कि ए अवयव जो आपको दिया गया है वो दिया गया है 2 1 3 -4। तो देखिए क्योंकि आप पहले वाले का निकाल रहे हैं तो यहाँ से हो जाएगा आपका -1 की पावर 2, क्योंकि 1 + 1 हो जाएगा, और यहाँ पर अब हो जाएगा आपका -4, क्योंकि 2 आपका इस वाले स्तंभ में आ रहा है, इसको छोड़ दीजिए, और इस वाली पंक्ति में आ रहा है, इसको छोड़ दीजिए, तो यहाँ से आपका -4 बचेगा। तो यहाँ से आपकी वैल्यू -4 निकल कर आ जाएगी। इसी प्रकार से अब आप A12 का निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका -1 की पावर 3, क्योंकि 1 + 2 होगा तो 3 हो जाएगा, और यहाँ से देखिए 3 आपका इस वाले स्तंभ में आ रहा है, इसको छोड़ दीजिए, और इस वाली पंक्ति में आ रहा है, इसको छोड़ दीजिए, तो यहाँ से आपकी वैल्यू +1 बचेगी, और 1 की मल्टीप्लाई जब आप -1 से करेंगे तो यहाँ से आपकी वैल्यू -1 निकल कर आ जाएगी। डियर स्टूडेंट्स अब आप दूसरी पंक्ति के पहले अवयव का सेकंड ज्ञात करेंगे तो ये हो जाएगा आपका A21 -1 की पावर 3, क्योंकि 2 + 1 3 हो जाएगा, और यहाँ से आपकी हो जाएगी 3 वैल्यू, क्योंकि डियर स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि A21 निकाल रहे हैं आप, तो A21 जो है वो 1 है, और 1 जो है आपका इस वाले स्तंभ में आ रहा है, इसको छोड़ दीजिए, और इस वाली पंक्ति में आ रहा है, इसको छोड़ दीजिए, तो यहाँ से आपकी वैल्यू 3 बचेगी, और जब आप 3 की मल्टीप्लाई -1 से करेंगे तो यहाँ से आपकी वैल्यू -3 आ जाएगी। अब आप A22 निकालेंगे तो ये हो जाएगा -1 की पावर 4, और यहाँ से आपकी वैल्यू 4 यह है, 4 आप इस वाले स्तंभ में आ रहा है, इसको हटा दीजिए, इस वाली पंक्ति में आ रहा है, इसको हटा दीजिए, तो यहाँ से आपकी वैल्यू बचेगी 2,
और 2 की मल्टीप्लाई जब आप 1 से करेंगे तो यहाँ से आपकी वैल्यू 2 निकल कर आ जाएगी। तो अब आप यहाँ से एड्स ए ज्ञात करेंगे, तो उसके लिए आपको लिखना है एड्स ए बराबर, आपके सेकंड निकल कर आए हैं -4 -1 -3 2, और यहाँ पर आप लिख दीजिए टी, और अब आप इसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका -4 -1 -3 और 2। तो इस प्रकार आपने एड्स ए ज्ञात कर लिया है डियर स्टूडेंट्स। अब आप ए का इन्वर्स ज्ञात करेंगे, तो ए के इन्वर्स के लिए आप लिखेंगे ए इन्वर्स बराबर 1/a सारणिक एड्स ए, तो वो हो जाएगा आपका 1/, और ए का सारणिक की जो वैल्यू आपने निकाली है वो है आपकी -11, और एड्स ए की वैल्यू आपने निकाली है -4 -1 -3 2। तो इस प्रकार आप ए इन्वर्स ज्ञात कर सकते हैं। अब हम बी के सेकंड के लिए लिखेंगे, तो लिखेंगे आप बी के सेकंड के लिए। तो देखिए बी के सेकंड किस प्रकार निकालेंगे डियर स्टूडेंट्स। तो बी जो आपको आव्यूह दिया गया है वो दिया गया है आपको 1 -1 -2 3। तो देखिए पहले आप b11 निकालेंगे, तो b11 बराबर हो जाएगा आपका -1 की पावर 2 हो जाएगा, क्योंकि 1 + 1 2 होगा, और यहाँ से आपकी वैल्यू 1 आपका इस वाले स्तंभ में आ रहा है, इसको छोड़ दीजिए, और इस वाली पंक्ति में आ रहा है, इसको छोड़ दीजिए, तो यहाँ से आपकी वैल्यू बचेगी 3। तो कुल मिलाकर यहाँ से आपकी वैल्यू 3 निकल कर आ जाएगी। इसी प्रकार अब आप b12 निकालेंगे, तो ये हो जाएगा आपका -1 की पावर 3, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ 1 + 2 1 2 3 हो जाएगा। और देखिए आपका ये दूसरा अवयव है, तो इसको इस वाले स्तंभ में आ रहा है, इसको छोड़ दीजिए, और इस वाली पंक्ति में आ रहा है, इसको छोड़ दीजिए, तो यहाँ से आपकी वैल्यू बचेगी -1। तो डियर स्टूडेंट्स -1 की गुणा जब आप -1 से करेंगे तो यहाँ से आपकी वैल्यू +1 निकल कर आ जाएगी। अब आप दूसरी पंक्ति का पहला अवयव का सेकंड ज्ञात करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका -1 की पावर 3, और देखिए दूसरी पंक्ति का पहला अवयव -1 है, -1 आपका इस वाली पंक्ति में आ रहा है, इसको छोड़ दीजिए, और इस वाले स्तंभ में आ रहा है, इसको छोड़ दीजिए, तो यहाँ से आपकी वैल्यू निकलेगी -2। तो डियर स्टूडेंट विषम पावर है, तो -1 बचेगा, और -1 की गुणा -2 से करेंगे तो यहाँ से आपकी वैल्यू 2 निकल कर आ जाएगी। इसी प्रकार अब आप b22 निकालेंगे, दूसरी पंक्ति का पहला अवयव जो दिया गया आपको 3 दिया गया है, 3 आपका इस वाले पंक्ति में आ रहा है, इसको छोड़ दीजिए, इस वाले स्तंभ में आ रहा है, इसको छोड़ दीजिए, तो यहाँ से आपका हो जाएगा -1 की पावर 4, और यहाँ से वैल्यू हो जाएगी आपकी 1, और 1 की मल्टीप्लाई जब आप 1 से करेंगे तो यहाँ से आपकी वैल्यू 1 निकल कर आ जाएगी। तो डियर स्टूडेंट्स अब आप इसका एड्स बी ज्ञात करेंगे, तो एड्स बी हो जाएगा आपका एड्स बी बराबर, देखिए आप बी के सेकंडों से निर्मित अवयव क्या बनेगा 3 1 2 1, और यहाँ पे आप ट्रांसपोर्ट टी लिखेंगे। अब आप इसका परिवर्तन निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3 1 2 1। तो डियर स्टूडेंट्स एड्स बी निकल कर आ चुका है। अब आप इसका बी इनवर्स ज्ञात करेंगे, तो बी इनवर्स के लिए लिखेंगे आप बी इनवर्स बराबर 1/b का सारणिक और एड्स बी, तो ये हो जाएगा आपका 1/ और b का सारणिक निकाला है आपने 1, और एड्स b की वैल्यू निकाली है आपने 3 1 2 1। अब आप 1 की मल्टीप्लाई अंदर कर दीजिए, तो यहाँ से आपकी वैल्यू 3 1 2 1 निकल कर आ जाएगी। तो डियर स्टूडेंट्स ए इनवर्स भी निकल कर आ चुका है, बी इनवर्स भी निकल कर आ चुका है। अब आप बी इनवर्स ए इनवर्स की गुणा करेंगे, तो डियर स्टूडेंट्स अब आप बी इनवर्स की मल्टीप्लाई ए इनवर्स से करेंगे। तो देखिए आप बी इनवर्स की जो वैल्यू है आपकी वो क्या निकल कर आई है, वो निकल कर आई है आपकी 3 1 2 1, और ए इनवर्स की जो वैल्यू निकल कर आई है वो आपकी वो निकल कर आई है 1/11। तो डियर स्टूडेंट्स वो जो 11 है माइनस का 1/11 उसको आप इधर लिख दीजिए, तो यहाँ पर लिख देंगे, और ए इनवर्स की जो वैल्यू है वो है आपकी 4
-4 -1 -3 और 2 ये वैल्यू आपकी हो जाएगी। अब आप इसको सोल्व कीजिए तो ये हो जाएगा आपका -1/11। और देखिए यहाँ से आपका हो जाएगा, जब 3 की गुणा आप 4 से करेंगे तो ये हो जाएगा आपका -12 -2, यहाँ पर हो जाएगा आपका -9 +4, यहाँ पर होगा -4 -1 और -3 +2। इसको सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका -14 -5 -5 और -1 यहाँ से आपका निकल कर आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं कि बी इनवर्स ए इनवर्स की जो वैल्यू निकल कर आई है वो ए बी के इनवर्स के बराबर निकल कर आई है। तो आप लिखेंगे अतः ए बी का इनवर्स बराबर है बी इनवर्स ए इनवर्स के। तो डियर स्टूडेंट्स, हमको यही प्रूफ करना था। तो इस प्रकार से आप उदाहरण नंबर 25 को सॉल्व कर सकते हैं।